जय हिंद। मैं विवेक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो के शुरुआत में जो आपने फोटोज वीडियोस देखे वो साफ साफ दिखाता है कि हमारी भारत की सरकार कितनी तानाशाही हो चुकी है। यही कोई तरीका है प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का? और करेगी भी क्यों नहीं। यह सरकार उन्हीं लोगों से निकली हुई बनी हुई है जो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। उस समय जो इनकी मानसिकता थी आज भी वही मानसिकता बनी हुई है। लोगों को बोलने नहीं देना है। अरे अंग्रेज तो थे, कम से कम प्रोटेस्ट करने पे आके उनकी बात सुना करते थे, सुनते थे, पूछते थे कि क्या दिक्कत है। ये सरकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के बाद भी इतने लाठियां मार मार के किसी का पैर तोड़ रही है, हाथ तोड़ रही है, सर पे मार के फोड़ दे रही है। जबकि लाठी चार्ज करने का कानून ये है कि कमर से नीचे पैरों पे मारा जाता है। पुलिस ध्यान ही नहीं दे रही है कहाँ पे मार रही है। अंग्रेज गोली मारते थे और ये सरकार लाठी बरसा रही है। प्रोटेस्ट कर रहे जो विद्यार्थी थे उनकी क्या मांगे थी? यही तो मांगे थी ना कि अच्छे प्रकार से तुम एग्जाम कराओ, एग्जाम लीक ना होने पाए। और जो इसकी जिम्मेदारी लिए बैठा है प्रधान जो है वो इस्तीफा दे अपने पद से। लेकिन नहीं, सरकार को भी मालूम है कि यदि प्रधान जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो फिर वो सबका भंडाफोड़ कर देगा। वो भी सबसे सवाल कहेगा, रोडवेज वाले से कहेगा, कृषि विभाग से कहेगा, हर एक मंत्री से पूछेगा कि तुमने भी घोटाला किया है, तुमने यहाँ किया है, तुमने यहाँ किया है, तुम इस्तीफा दो। सबका भेद खोलेगा। इसीलिए तो सरकार चाहती है कि ये जो प्रधान है, मंत्री है, वो अपने पद से इस्तीफा ना दे। लोग शांतिपूर्वक जो मार्च करने जा रहे थे, लेकिन ये तरीका था कोई? पुलिस लाठी से मार रही है, उसके बाद पत्थर से मार रही है, आंसू बम के गोले फेंक रही है, और ये भी नहीं देख रही है कि कहां पे मारा। मार के सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के पीठ पे मारा है। तानाशाही कर रहे हो यार। सरकार की गद्दी पे बैठे हो, जिम्मेदारी का कख गग से तुमको लेना देना नहीं है कि क्या सरकार को करना चाहिए, कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। अपने गिरेबान में भी तो झांक लो कि कितने प्रकार से तुम किस प्रकार से सरकार चला रहे हो। पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको तुम आतंकवादी बता दे रहे हो। बच्चों को लाठी इतना, और ये बच्चे जो हैं इनकी भी गलती है। ये प्रोटेस्ट करने गए लेकिन कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करके बैठे हैं, ऐसे लोगों के आर्मी बने बैठे हैं कि जब इनकी बारी आती है इनके पक्ष में बोलने की तो वो गुम हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, बैठ के सिस्टम करते हैं, सबका सिस्टम हैंग करने बैठते हैं। मेरी इतनी आर्मी है, ये है, मेरे लिए ये कर देगी, वो कर देगी। मैं उन सिस्टम वालों से पूछना चाहता हूं जो सिस्टम बोलते फिरते हैं कि इन लोगों के लिए तुमने क्या बोला है, क्या किया है? बल्कि विपक्ष में बोल रहे हो कि पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, खरगोश बता रहे हो तुम सब क्या सिस्टम हैंग करोगे? तुम्हारा खूब सिस्टम हैंग हुआ पड़ा है। सरकार के आगे एक शब्द तुम्हारी निकलेगी नहीं और दूसरे के तुम बोली बंद करने चलते हो। कोई भी एग्जाम हो जो बिना लीक के, बिना धांधली के वो सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। अभी दरोगा का एग्जाम हुआ है, मुझको समझ में नहीं आता। नॉर्मलाइजेशन हुआ ठीक है, बहुत आवाज़ें उठाई गई, अलग अलग शिफ्ट में नंबर बढ़ जाता है, नंबर घट जाता है, लेकिन सेम शिफ्ट में 130 क्वेश्चन वाले का हो जा रहा है और 134-35 क्वेश्चन वाले का नहीं हो रहा। ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है? मैं खुद 139 क्वेश्चन सही करके आया था, नहीं आया तो ठीक है, मेरा शिफ्ट दूसरा था, समझ में आता है, लेकिन कम से कम बताओ तो कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ा, कितना नंबर घटा, रा मार्क्स कितना था, किस में कितना दिया गया। फर्स्ट शिफ्ट वाले को पता ना किस बेसिस पे 30-30 नंबर बढ़ा करके दे रहे हो। कौन सा बच्चा किस शिफ्ट में था किसी को पते नहीं है। लास्ट डे के लास्ट शिफ्ट वाले का तुमने नाम हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में दे दो और कह दो 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। 2020 में एयरफोर्स की एक एयरमैन एक्स ग्रुप वाई ग्रुप करके वैकेंसी आती थी, उसमें दोनों में मेरा हुआ था। PSL में नाम आ चुका था, मेडिकल हो चुका था, कट ऑफ बन चुका था, सब कुछ हो चुका था, बस इनरोलमेंट लिस्ट आना था। लेकिन तुमने उसको कैंसिल कर दिया और टूर ऑफ ड्यूटी, जो इस समय अग्निवीर के नाम से जाना जाता है, उसको शुरू में टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से लाया गया था। तो तुम टूर ऑफ ड्यूटी 4 साल का लाए, अग्निवीर 4 साल का लाए, वायुवीर 4 साल का लाए, लेकिन जो तुम पिछली वैकेंसी थी उसको कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? उसका जवाब तुमने आज तक नहीं दिया। अब इस सवाल को लेकर के बच्चा कहां जाए? ट्विटर कैंपेन करेगा, जाके जगह जगह पे तुमसे जो तुम्हारी संस्थाएं वहां पे सवाल पूछेगा, उसका जवाब देना नहीं है तो संसद ही की तरफ तो जाएगा, प्रोटेस्ट ही तो करेगा। लेकिन प्रोटेस्ट करके शांतिपूर्वक सवाल पूछ रहा है, तुम जवाब देने के बावजूद उसको लाठी से मार के घायल कर दे रहे हो। जितने भी लोग हैं
पढ़ने वाले, न पढ़ने वाले, जिनके भाई बहन पढ़ रहे हों, बेटे बेटियां पढ़ रहे हों, मैं उन सबसे गुजारिश करता हूं, अभी भी टाइम है, समझ लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी ही गलती है कि हम इस सरकार को इतना पावर दे दिए हैं कि इसको किसी भी चीज का डर नहीं है। आज इतने बच्चे पीट रहे हैं, कल आपकी भी बारी आएगी। हैं कुछ लोग जिनके बच्चे भी हैं जो सरकारी नौकरी के या इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि हम अपने सरकार के खिलाफ, जैसे सरकार को उन्होंने खरीद कर रखा है, उनके खिलाफ वो प्रदर्शन भले नहीं करेंगे, चाहे भीख मांग करके, क्या ही बोला जाए, कुछ भी वो करके जी लेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट करने या फिर सवाल, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। पूछना पड़ेगा, आएगी बारी आपकी भी, जो अभी बचे खुचे लोग हैं। ये सरकार तानाशाह बन चुकी है, नहीं छोड़ने वाली किसी को भी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो। लड़के, आदमी तो दूर, लड़कियों औरतों पे लाठी ऐसे बरसाया गया है जैसे उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि किस पे हम लाठी बरसा रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ मैंने खुद एक कविता लिखा है, जिस कविता को सुनाने के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। और आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर रखें कि कौन कौन लोग हैं जो इस सरकार से नाखुश हैं, नहीं चाहते कि ये सरकार बनी रहे, और यदि बनी रहे तो हमारा जवाब दे, हमारा एग्जाम अच्छे प्रकार से कराए। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूं। ये सरकार बार बार पेपर लीक कराती, बार बार पेपर लीक कराती, मंदिर का चंदा चुराती है, पूछो सवाल तो मौन हो जाती और मन की बात सुनाती है। आंदोलन करो तो फर्क नहीं पड़ता, आंदोलन करो तो फर्क नहीं पड़ता, गूंगी बहरी हो जाती है। अंग्रेज चलाते थे गोली और ये सरकार लाठी बरसाती है, ये सरकार लाठी बरसाती है। आपदा आने पर थाली बजवाती, आपदा आने पर थाली बजवाती, सब कुछ का क्रेडिट खा जाती है। पेट्रोल एलपीजी का दाम बढ़ाकर नाले के गैस से चूल्हा जलाती है। अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ाती, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाती, देश के स्कूल बंद करवाती है। अंग्रेज चलाते थे गोली, ये सरकार लाठी बरसाती है, ये सरकार लाठी बरसाती है। हजारों झूठे वादे करती, हजारों झूठे वादे करती, लोगों को मूर्ख बनाती है। विश्व गुरु होने का सपना दिखाती और हर रैंकिंग में लुढ़कती जाती है। चाइना अमेरिका के आगे मिमियाती और 56 इंच का सीना बताती है। अंग्रेज चलाते थे गोली, ये सरकार लाठी बरसाती है, ये सरकार लाठी बरसाती है। शिक्षा न देकर राशन बांटती, शिक्षा न देकर राशन बांटती, बेरोजगारों से पकौड़े तलवाती है। विकास न करके घर तोड़ती, ये गरीबी नहीं गरीबों को मिटाती है। बूढ़े बच्चे सबको सताती, औरतों पर भी जुल्म ढहाती है। अंग्रेज चलाते थे गोली, ये सरकार लाठी बरसाती है, ये सरकार लाठी बरसाती है। जय हिंद, जय भारत।